राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नवरात्र के 8वें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है और महागौरी जी का पूजा इस दिन की जाती है। तो महागौरी जी की पूजा के लिए उस दिन बहुत लोग कन्या पूजन करते हैं। तो कन्या पूजन की तिथि के बारे में हम आपको बता दें कि अष्टमी तिथि 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और अगले दिन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में नवरात्र का जो महाअष्टमी है वह 16 अप्रैल को मनाई जाएगी उदया तिथि के अनुसार, और कन्या पूजन भी उसी दिन किया जाएगा। महागौरी जी का भी पूजा उसी दिन 16 अप्रैल को ही किया जाएगा। अष्टमी तिथि के दिन सुबह 11:55 से लेकर सुबह दोपहर 12:47 तक अभिजीत मुहूर्त है। तो कन्या पूजन इस समय आप लोग कर सकते हैं। इस समय पूजन करना कन्या का बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला है। महागौरी की पूजा के लिए आप लोग सबसे पहले सुबह स्नान करके सफ़ेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहन ले। माँ को लाल या सफ़ेद फूलों की माला अर्पित करो। उसके बाद रोली, कुमकुम लगाए, धूप, दीप, अगरबत्ती, अक्षत और श्रृंगार का सामान अर्पित करें। माँ को नारियल और काले चने का भोग लगाएं। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा चालीसा पढ़ ले और मंत्रों का जाप कर ले। माता रानी की पूजा के अंत में आप लोग भोग लगाकर उसके बाद आरती कर लीजिए। आसन पर पानी गिराकर मस्तक पर लगा लीजिए। उसके बाद पूजा का अंत कर दीजिए। आप लोग माता का सबसे ज़्यादा प्रिय भोग नारियल है। माता का मंत्र ओम महागौरी नमः। प्रार्थना मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि है महागौरी शुभम दधान महादे प्रमोददा। ध्यान मंत्र है वंदे वाचित कामार्थे चंडार्थ कृत से कराम सिंहारूढ़ा चतुर्भुजा महागौरी यशस्विनी पुरेन्द्र निभाम गौरी सोम चक्र इच्छिताम अष्टमम महागौरी त्रिनेत्राम वराभिति कराम त्रिशूल डमरूधराम महागौरी भजेम पटाम्बर परिधाना मृदुहास्या नानालंकार भूषिताम मंजीर हार के युर किंकरी रत्नकुंडल मंडिताम प्रफुल्ल वंदना पल्लवधराम कांत कपोलाम त्रैलोक्य मोहनम कमनिया लावण्याम मिरालाम चंदन गंधलिप्ताम। माता का स्वरूप देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं। माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं सर्व मंगल मांगले शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता का कथा देवी पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल आय पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गई तब देवी का एक रूप श्याम वर्ग के साथ प्रकट हुई जो कौशिकी कहलाई और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुई जो महागौरी कहलाई। महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। गौरी माता का पूजा आराधना करने के बाद कथा भी सुनना जरूरी होता है। माता के कथा सुनने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दुख दरिद्रता खत्म होती है। तो बोलिए गौरी माता की जय हो। उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। शिव पार्वती जी की जय हो।